नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार लोचिब हिंदी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विराम चिन्ह, जो कि वैसे तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जहां भी हिंदी व्याकरण अपना स्थान रखती है, जिस प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी व्याकरण आती है, विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। लेकिन विशेषतः रीट में इस टॉपिक को इसी बार जोड़ा गया है। पहले विराम चिन्ह रीट के सिलेबस में नहीं था, इसको इसी इसी बार जोड़ा गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मित्रों विराम चिन्ह, और इस विराम चिन्ह को हम स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विराम जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, विराम का शाब्दिक अर्थ देखो, विराम का शाब्दिक अर्थ ठहराव या रुकना होता है। हम बोलते नहीं है चलते चलते विश्राम कर लीजिए, विश्राम का मतलब ठहर जाइए, यानी हम थक गए, थकने के बाद में विश्राम कर रहे हैं, रुक रहे हैं, इसका मतलब ठहराव। तो विराम का जो अर्थ है वो क्या होता है? ठहराव या रुकना, कुछ समय के लिए रुकना। अब देखो, इसकी परिभाषा को देखते हैं। शब्दों या वाक्यों का परस्पर संबंध बताने, किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने में ठहरने के लिए या कथन को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। क्या लिखा हुआ है? शब्दों या वाक्यों का परस्पर संबंध बताने के लिए, एक वाक्य में शब्दों का प्रयोग हो रहा है, उन शब्दों में आपस में संबंध बताने के लिए, या एक से अधिक वाक्य आ रहे हैं, उन वाक्यों में संबंध बताने के लिए, या किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने के, जब हम ठहरते हैं या जो कोई कथन हमें दिया हुआ उस कथन को स्पष्ट करते हैं, तो उसके लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं? विराम चिन्ह होते हैं। इसके बाद में है विराम चिन्हों का विराम चिन्हों के प्रयोग से वक्ता या लेखक भावों को आसानी से समझा जा सकता है, भाषा में अपनी बात को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर पाता है। यानी अगर हम हमारे विचारों को अभिव्यक्त करते समय, देखो ये आपको पता है कि हम विचारों की अभिव्यक्ति करते समय वाक्यों का सहारा लेते हैं, वाक्यों के माध्यम से हम हमारे विचारों को प्रकट कर पाते हैं। लेकिन जब हम हमारे विचारों को प्रकट करने के लिए हम वाक्यों का सहारा ले रहे हैं और उसके बाद में अगर उन वाक्यों के अंत में उचित जो विराम चिन्ह है उनका प्रयोग नहीं करेंगे तो वहां अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे हमने कहा, क्या तुमने खाना खा लिया, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहे, यहां अर्थ का अनर्थ हो गया। अगर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम भी लगा रहे हैं तो इसका मतलब अर्थ का अनर्थ हो गया। तो हम यानी जो कुछ कहना चाहते हैं, उससे हम जो भाव कहना चाहते हैं उसको हम चिन्हों के माध्यम से भी समझा सकते हैं कि हाँ, इसमें ये क्या कहना चाह रहा है। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न करने पर वाक्य के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यथा देखो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। देखो, अब यहां एक तो यहां विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ और इसमें यहां विराम चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। एक तो बोले रोको मत जाने दो, एक बोले रोको मत जाने दो। दोनों में अर्थ समझो, विराम चिन्ह का प्रयोग करने से दोनों वाक्यों का अर्थ बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? पहले में देखो, रोको मत जाने दो, यानी जो है उसको रोको, इसको जाने मत दो, इसको जाने मत दो। दूसरे में देखो, रोको मत जाने दो, रोको मत यहां आके ठहरा हुआ है थोड़ा, रोको मत जाने दो, यानी इसको रोको मत, इसको जाने दो। तो देखो, वाक्य एक ही है, दो वाक्य है, इन दोनों वाक्यों में एक प्रकार की शब्दावली, एक ही शब्द का प्रयोग, रोको रोको, मत मत, जाने दो का प्रयोग हो रहा है। दोनों वाक्यों में समान शब्द आ रहे हैं, लेकिन विराम चिन्ह का प्रयोग होने से अर्थ का क्या हो रहा है? अनर्थ हो रहा है। तो विराम चिन्हों का प्रयोग हम हमारे विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं तो वहां विराम चिन्हों का प्रयोग करना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। अन्य और कहां करना है?
ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि विराम चिन्हों का प्रयोग हमें कहां करना है, कौन से पद के बाद में करना है, कौन सा विराम चिन्ह कहां आता है, ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर इसका ज्ञान नहीं है, हम हर कहीं, हमें विराम चिन्हों का उचित ज्ञान है नहीं, हम हर कहीं विराम चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, वहां अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको समझा दिया, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक में तो हो रहा है कि इसको रोक लो जाने मत दो, एक में कह रहा है रोको मत जाने दो इसको। देखो विराम चिन्ह का प्रयोग करने से वाक्य की प्रकृति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद में है इस प्रकार भाषा में विराम चिन्हों के सही प्रयोग की अत्यधिक आवश्यकता होती है। हिंदी भाषा में प्राय 12 प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी एक भाषा के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। और हिंदी भाषा में प्राय 12 प्रकार के विराम चिन्हों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब वो विराम चिन्ह कौन कौन से हैं उनको पढ़ेंगे एक एक को। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पूर्ण विराम। सबसे पहले कौन सा विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं, पूर्ण विराम पढ़ रहे हैं। अब देखो पूर्ण विराम के बारे में क्या कहा जा रहा है। देखो पूर्ण विराम का ये तो चिन्ह है, ध्यान रखना, पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में किया जाता है। जहां प्रश्न पूछा जाता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी जहां वाक्य के अंत में होगा, पूर्ण विराम का प्रयोग कहां होगा, वाक्य के अंत में होगा। लेकिन वाक्य के अंत में यदि प्रश्न पूछा जा रहा है तो पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे दशरथ पुत्र राम वन को गए, यहां किसी प्रकार की कोई बात नहीं पूछी जा रही है, इसका मतलब इसके अंत में हमने क्या लगाया, पूर्ण विराम लगाया। पांडव 5 भाई थे, यहां भी हम अंत में क्या लगा रहे हैं, पूर्ण विराम लगा रहे हैं। अगर यहां इसी वाक्य को हम ऐसे बना दे, क्या पांडव 5 भाई थे, जैसे इसी वाक्य को हम ऐसे बना दें, क्या पांडव 5 भाई थे, तो यहां जब हम करेंगे तो यहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। यहां किसका प्रयोग किया जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हमने यहां वाक्य में प्रश्न पूछा है, जबकि इन दोनों वाक्यों में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जब किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव नहीं होता है तो वहां वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। आगे देखें, बहुधा शीर्षक के बाद भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई शीर्षक है, उस शीर्षक के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, शीर्षक के बाद में भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वतंत्र भारत में मानव मूल्य, स्वतंत्र भारत में मानव मूल्य, ये कोई वाक्य नहीं है, ये कोई वाक्य नहीं है, एक शीर्षक है। इस शीर्षक के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किसी शीर्षक के अंत में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो किसी शीर्षक के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। प्राधीन सपने हूं सुख नाही, देखो विराम चिन्ह आ गया। अनमोल सपना, एक शीर्षक था अनमोल सपना, अब उसके संदर्भ में लिखना था, लेकिन अनमोल सपना एक शीर्षक है, शीर्षक के अंत में किसका प्रयोग होता है, विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, नैतिकता का पतन। आगे देखो, अब इसके बाद में दूसरा जो चिन्ह आता है विराम चिन्ह, वो है अर्धविराम। दूसरा जो विराम चिन्ह है वो कौन सा है, अर्धविराम है। अर्धविराम को देखो, पहले तो एक डॉट लगाएंगे, उसके बाद में अल्प विराम वाला चिन्ह लगाएंगे। ये जो चिन्ह है ये यानी अर्धविराम का चिन्ह होता है। क्या कहता है अर्धविराम, हिंदी भाषा में अर्धविराम का प्रयोग निम्न दशाओं में होता है, जहां पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से अधिक रुका जाता है वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है। क्या कहा गया, पूर्ण विराम का प्रयोग कर रहे हैं, अर्धविराम का प्रयोग कर रहे हैं, अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं। ये तीन होते हैं, देखो तीन है ये, कौन कौन से, एक तो पूर्ण विराम है, एक अर्धविराम चिन्ह है और एक अल्प विराम चिन्ह है। जहां पूर्ण विराम से कम, यानी जहां सबसे ज्यादा समय के लिए रुका जाता है वो पूर्ण विराम हो गया, जहां सबसे कम समय के लिए रुका जाता है वो अल्प विराम हो गया, और जहां पूर्ण और अल्प के बीच का जो समय है उसके लिए रोका जाता है पूर्ण विराम से तो कम लेकिन अल्प विराम से क्या ज्यादा, वहां कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो उदाहरण है आपके सामने, पानी का बुलबुला पल भर दिखाई देता है,
वह नश्वर है। पानी का बुलबुला पल भर दिखाई देता है, वह नश्वर है। तो यहां हमने जिस चिन्ह का प्रयोग किया है वो कौन सा चिन्ह है? अर्धविराम का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? अर्धविराम का, जहां कुछ समय के लिए रुका जाए, न तो ज्यादा समय के लिए न ही कम समय के लिए, बीच की जो स्थिति आ जाए वहां कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे? अर्धविराम का। गांव में तूफान आ गया, सब कुछ नष्ट हो गया, तो यहां जो चिन्ह आया है, ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला चिन्ह किसका है? अर्धविराम का चिन्ह है। नदी में बाढ़ आ गई, सब बालक बह गए, तो यहां जो चिन्ह है वो किसका है? अर्धविराम का चिन्ह है। आगे देखो, जब संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में, जब संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर संबंध नहीं होता है, तब वे अर्धविराम के द्वारा अलग अलग किए जा सकते हैं। जैसे देखो, संयुक्त वाक्य है, उनमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तब उनको हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग कर रहे हैं। तो अलग अलग कर जब जिसके द्वारा करते हैं वो क्या होता है? अर्धविराम होता है। सरपंच ने गांव के सब पेड़ों को काट दिया था, पर गांव वालों ने इसका विरोध किया। अब यहां संयुक्त वाक्य था, सरपंच ने गांव के सभी पेड़ों को काट दिया था और गांव के लोगों ने इसका विरोध किया था। और का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन और का प्रयोग नहीं किया हमने, उसके स्थान पे किसका प्रयोग कर लिया? अर्धविराम का प्रयोग कर लिया। भरत सिंहासन पर नहीं बैठ रहे थे, पर राम ने उसे समझाया। भरत सिंहासन पर नहीं बैठ रहे थे, पर राम ने उसे समझाया। इसको हम जब संयुक्त वाक्य में बनाएंगे, भरत सिंहासन पर नहीं बैठ रहे थे लेकिन राम ने उसे समझाया, तो लेकिन के स्थान पे हमने किसका प्रयोग कर लिया? अर्धविराम का प्रयोग कर लिया। उन लंबे वाक्यों में तीसरी स्थिति क्या आती है? उन लंबे वाक्यों के बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है जो अनेक वाक्यांशों से मिलकर बने हो और अंतिम वाक्यांश से पहले समुच्चय बोधक अव्यय जुड़ा हुआ हो। इस बात को ध्यान रखना। ये परिभाषा यहां से उठाएगा और ऐसे कैसे पूछेगा आपसे कि इस स्थिति में कौन से चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। क्या पूछेगा? जब लंबे वाक्यों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लंबे वाक्यों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या जब कोई लंबा वाक्य हो और अनेक वाक्यांशों से मिलकर बना हो, अंतिम वाक्यांश से पहले समुच्चय बोधक अव्यय जुड़ा हुआ हो, तो उन वाक्यों के लिए कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखो, उदाहरण के रूप में सूर्य अस्त हुआ, आकाश लाल हुआ, वराह पोखरों से उठकर घूमने लगे, पक्षी अपने अपने घोंसलों में रहने लगे और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। देखो, ये एक यहां तक जो पूरा का पूरा है, ये एक वाक्य है। ये एक क्या है? वाक्य है। इसमें देखो, सूर्य अस्त हुआ, आकाश लाल हुआ, वराह पोखरों से उठकर घूमने लगे, पक्षी अपने घोंसलों में रहने लगे और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अंत में क्या आ रहा है? समुच्चय बोधक अव्यय आ रहा है। जहां भी वाक्य काफी लंबा हो और अंत में, उस वाक्य के अंत में यदि समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हो रहा है, तो प्रारंभ में उन वाक्यों से जहां भी रुका जा रहा है वहां किसका प्रयोग करते हैं? अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। घायल योद्धा उठा, अपने अस्त्र शस्त्रों को उठाया और दुश्मन पर टूट पड़ा। देखो, यहां भी क्या आ गया? समुच्चय बोधक आ गया। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जब भी किसी वाक्य के अंत में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होता है, तो जब समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होगा, तो उसके प्रारंभ में हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अर्धविराम के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में है अर्धविराम का प्रयोग उन आश्रित वाक्यों के मध्य भी किया जाता है जो एक ही प्रधान वाक्य पर आश्रित रहते हैं। यानी जो एक ही प्रधान वाक्य के ऊपर आश्रित रहते हैं, वहां भी किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मिश्र वाक्य जो होते हैं, उन मिश्र वाक्यों में हम किसका प्रयोग करते हैं? अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। देखो, जब तक देश के नागरिकों को इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि देश की स्थिति क्या हो रही है, देश में आतंकवाद का स्वरूप क्या है, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। ये एक वाक्य लिखा हुआ था पूरा। अब यहां देखो, जब से शुरू हो रहा है और तब से क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। जब से शुरू हो रहा है और तब से क्या हो रहा है? समाप्त। देखो, ये तब आ गया और ये क्या दिया हुआ है? तब। ये जब दिया हुआ है और तब से समाप्त हो रहा है, मिश्र वाक्य है। अब इसके बीच में जैसे क्या हो रही है, यहां कुछ समय के लिए रुके हम,
तो यहां कुछ समय के लिए रुक रहे हैं, तो यहां कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। कौन से का? अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में देखो अल्पविराम, जो तीसरा चिन्ह है तीसरा चिन्ह हमारा आता है अर्धविराम। तीसरा चिन्ह कौन सा है? अर्धविराम, सॉरी अल्पविराम। दूसरा था अर्धविराम, तीसरा है अल्पविराम। अल्पविराम का जो चिन्ह है वो ऐसा प्रयोग होता है या इस प्रकार से भी प्रयोग हो सकता है। कहां इसका प्रयोग करते हैं? प्राय अल्पविराम का प्रयोग अर्धविराम से कम समय के लिए जहां रुका जाता है वहां किया जाता है। यथा अर्धविराम से कम समय के लिए, अर्धविराम जहां कुछ समय के लिए रुका जाए वहां अल्पविराम, जहां ज्यादा समय के लिए रुका जाए वहां पूर्ण विराम, जहां दोनों के बीच की स्थिति हो वहां अर्धविराम, वहां अर्धविराम। यानी अल्पविराम से कुछ समय के लिए रुका जाए तो अर्धविराम होगा। और यहां लिखा है अल्पविराम का प्रयोग अर्धविराम से कम समय के लिए, अर्धविराम से कम समय के लिए प्रयोग किया जाता है। जहां अर्धविराम से भी कम समय के लिए रुका जाए वहां कौन सा चिन्ह आता है? अल्पविराम आता है। आसमान का रंग नीला काला दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह है? अल्पविराम है। वे नदी नाले पार करते चले गए, घर बाहर सब उसके लिए एक है, रास्ते में पर्वत नदियां और नाले मिलेंगे। तो ये जो हमने चिन्ह लगाया ये कौन से का है? अल्पविराम का चिन्ह है। आगे देखिए, जब एक ही प्रकार के शब्द दो से अधिक बार आते हैं तो उनके मध्य अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जब एक ही प्रकार के शब्द, जैसे हम लिखते हैं राम, श्याम, मोहन, तो इस प्रकार के शब्दों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्पविराम का। जैसे राम, श्याम और मोहन बाजार गए, तो यहाँ राम और श्याम के बीच में हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया है, तो ये चिन्ह कौन सा है? अल्पविराम है। भेड़, बकरी, भैंस और गाय, तो भेड़ के बीच में, बकरी के बीच में और भैंस के बीच में हम कौन सा चिन्ह लगा रहे हैं? अल्पविराम का चिन्ह लगा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और जयपुर महानगर हैं, तो दिल्ली के बीच में चिन्ह लगाया, मुंबई के बीच में और अहमदाबाद, और इसको तो और के द्वारा जोड़ दिया, लेकिन यहां इनको और के द्वारा नहीं जोड़ा गया, तो ये कौन सा चिन्ह है? अल्पविराम का चिन्ह है। अल्पविराम में ध्यान रखना, शब्दों को जोड़ने के लिए किसका, कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अल्पविराम के चिन्ह का प्रयोग करते हैं एक ही प्रकार के शब्दों को जोड़ने के लिए। या तो संज्ञा शब्दों सभी, या सभी क्या हो? सर्वनाम शब्दों। ऐसे नहीं कि एक संज्ञा एक सर्वनाम में। राम और मैं, अभी जब हम ऐसे लिख रहे हैं राम और मैं, तो ऐसे नहीं कर सकते राम मैं, ना, ये असमान शब्द हो गए। ये क्या हो गए? असमान शब्द हो गए। इनके बीच में तो केवल और का प्रयोग ही होगा। इनके बीच में तो किसका प्रयोग होगा? और का ही प्रयोग होगा। एक समान हो, या तो सभी संज्ञा शब्द हो या सभी सर्वनाम शब्द हो। फिर इसके बाद में जोड़े से प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समूह का प्रयोग जब वाक्य में किया जाए तब प्रत्येक जोड़े के बाद अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, सुख और दुख, पाप और पुण्य, दिन और रात सब विधाता के बनाए हुए हैं। एक वाक्य में हम कुछ जोड़ों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे एक जोड़ा हो गया सुख और दुख, एक जोड़ा हो गया पाप और पुण्य, और एक जोड़ा हो गया दिन और रात। तो यहां इन जोड़ों के बीच में, यानी ये जो एक जोड़ा और एक ये जो जोड़ा है, इन दोनों जोड़ों के बीच में हम कौन से चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं? अल्पविराम के चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। शब्दों को जोड़ने के लिए, जोड़ों को जोड़ने के लिए, नर और नारी, पशु और पक्षी, जल और पल, यथावर और जंगम सब इन सृष्टि के अंग हैं। तो यहां नर और नारी एक हो गया, पशु और पक्षी, तो इन नर और नारी और पशु और पक्षी को जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? अल्पविराम का प्रयोग किया। जब छोटे छोटे वाक्यों में, जब उनके मध्य समुच्चय बोधक अव्यय नहीं हो तब अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे पानी बरसा, हवा चली और सर्दी बढ़ गई। क्या पूछ रहा है? जब छोटे छोटे वाक्यों में, जब उनके मध्य समुच्चय बोधक अव्यय नहीं हो, छोटे छोटे वाक्य हैं और प्रत्येक के बीच में जब छोटे छोटे वाक्य आ रहे हैं तो प्रत्येक के मध्य हम समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग तो कर नहीं सकते।
जब प्रत्येक के मध्य समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वहां हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। एक पानी बरसा छोटा वाक्य है, हवा चली और सर्दी बढ़ गई। तो पानी बरसा, हवा चली, इन दोनों छोटे छोटे वाक्यों के बीच में किसका प्रयोग हुआ है? अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। स्नान किया, खाना खाया और चल दिए, पुस्तकें रखी, बैग उठाया, रिक्शा पकड़ा और कॉलेज आ गए। तो यहां जो चिन्ह आ रहा है वो कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम का चिन्ह है। इसके बाद में संख्याओं के मध्य अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है यथा, जैसे एक हम लिखते हैं, एक लिख दिया, 534 लिख दिया, एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक चलता जाएगा। तो ये जो हम इस चिन्ह का ये जो प्रयोग करें, ये चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम का चिन्ह है। तो ध्यान रखें, प्रश्न कैसे पूछेगा? संख्याओं के मध्य कौन से चिन्ह का, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो संख्याओं के मध्य कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम का प्रयोग होता है। संज्ञा वाक्य के अलावा सभी उपवाक्यों के मध्य अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा उपवाक्यों के अलावा सभी जो उपवाक्य होते हैं उनके मध्य अल्प विराम के चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे बालक भाग गया क्योंकि वह चोर था। अब यहां देखो, संज्ञा वाक्य के अलावा सभी उपवाक्यों के मध्य अल्प विराम आता है। संज्ञा वाले में क्यों नहीं आता है? क्योंकि संज्ञा वाला उपवाक्य जो होता है वो की से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? की से जुड़ा हुआ होता है। तो वहां तो जब प्रयोग करेंगे तो की का ही प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जैसे विशेषण आश्रित उपवाक्य है या क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, उनके मध्य भी हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का ही प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए, बालक भाग गया क्योंकि वह चोर था, तो क्योंकि आ गया। तो बालक भाग गया क्योंकि वह चोर था, यहां कौन से चिन्ह का प्रयोग किया हमने? अल्प विराम का। आप एक ऐसे मनुष्य को दंड दे रहे हो जो ईमानदार है, देखो जो आ गया विशेषण आश्रित है, जो आ गया कौन सा है? विशेषण आश्रित है। लेकिन फिर भी यहां किसका प्रयोग कर रहे हैं? अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं। हम उन्हें पुरस्कार देंगे क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। हम उन्हें पुरस्कार देंगे क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। तो यहां जो देखो कौन सा चिन्ह आया है? अल्प विराम का। जैसे मैं लिखूं, महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। अगर मैं ऐसा वाक्य लिख रहा हूं और यहां अल्प विराम का प्रयोग कर रहा हूं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है तो इसमें की का प्रयोग होगा। तो यहां ये ध्यान रखना, एक केवल संज्ञा जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हीं में अल्प विराम का प्रयोग नहीं होता। बाकी चाहे विशेषण आश्रित हो, चाहे क्रिया विशेषण आश्रित हो, सभी प्रकार के उपवाक्यों में किसका प्रयोग होता है? अल्प विराम का प्रयोग होता है। जब संज्ञा वाक्य मुख्य वाक्य से किसी समुच्चय बोधक अव्यय से नहीं जुड़ा हुआ हो तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जब संज्ञा वाक्य किसी मुख्य वाक्य से किसी समुच्चय बोधक अव्यय से नहीं जुड़ा हुआ हो तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे लड़के ने कहा वह चोर नहीं है, लड़के ने कहा वह चोर नहीं है। अब हम की का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो की का जब प्रयोग नहीं कर रहे हैं तब तो हमें अल्प विराम का प्रयोग करना ही करना पड़ेगा। लेकिन अन्य जो आश्रित उपवाक्य हैं उनमें चाहे हम उस योजक का प्रयोग कर रहे हो, फिर भी योजक के साथ में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगला देखो आगे क्या कह रहा है। अगला चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा? प्रश्नवाचक चिन्ह। बिल्कुल सरल है। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग उन वाक्यों के अंत में किया जाता है जिन वाक्यों में कोई बात पूछी गई हो या किसी विषय में कुछ जानना हो। यथा जैसे वह बालक कहाँ गया, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आप राम का घर जानते हैं? आपका बड़ा भाई कौन है? इनमें से ईमानदार कौन है? आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है? सभी के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। जब भी कोई बात पूछी जाए हमेशा ध्यान रखना कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सरल है, बिल्कुल सीधा है। और देखो
प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग ऐसे वाक्यों के अंत में नहीं किया जाता है जिनमें आज्ञा का भाव हो। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग ऐसे वाक्यों के अंत में नहीं किया जाता है जिनमें आज्ञा का भाव हो। जैसे भारत की राजधानी का नाम बताओ, भारत की राजधानी का नाम बताओ, प्रश्न पूछने का तो भाव है, प्रश्न पूछने का भाव है, लेकिन हम उसको आज्ञा दे रहे हैं कि भारत की राजधानी का नाम बताओ। हम ऐसे नहीं करें भारत की राजधानी क्या है, हम सीधा कह रहे हैं कि भारत की राजधानी का नाम बताओ। ऐसे वाक्यों के अंत में कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तुम कहां गए थे, उत्तर दो, तुम कहां गए थे, उत्तर दो। यहाँ प्रश्नवाचक कहां गए थे प्रश्न सूचक शब्द आ रहा है, लेकिन आगे देखो उत्तर दो, यहाँ अल्प विराम आएगा और अंत में पूर्ण विराम आएगा। राम के पिता का नाम बताओ। तो ऐसी स्थिति में जब प्रश्न पूछा जाए प्रश्न सूचक शब्दों और उसके बाद में अन्य कोई बात नहीं कही जा रही हो, तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तुम कहां गए थे, अगर ये वाक्य इतना ही होता तुम कहां गए थे, तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी आगे और जोड़ दिया गया, तो और जोड़ने के कारण उत्तर दो जोड़ दिया गया, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद में देखो, जिन संबंधवाचक शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक शब्दों के समान होता है उनके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। क्या कह रहा है, जिन संबंधवाचक शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक शब्दों के समान होता है उनके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। जैसे देखो, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, तो आपने क्या कहा इसके अंत में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये तो मिश्र वाक्य है, और मिश्र वाक्य है तो मिश्र वाक्य में हम किसका प्रयोग करते हैं, मिश्र वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। हमने ये पढ़ा है, वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं, वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं। यहाँ क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ कौन की आ गया है, इसलिए यहाँ भी किसका प्रयोग नहीं होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। वह क्या करता है, इससे हमें क्या मतलब। देखो, जिन संबंधवाचक शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक शब्दों के समान हो, तो यहां देखो वह क्या करता है, इससे हमें क्या, इससे इसका संबंध किससे है, क्या से है। तो जब भी जो वाक्य है संबंध वाचक जो योजक होता है उसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है, तो जो संबंधवाचक योजक का संबंध यदि प्रश्नवाचक शब्द से है, तब कभी भी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद में आता है विस्मय सूचक चिन्ह। कौन सा आता है, विस्मय सूचक चिन्ह। देखो, विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं उनके अंत में तो नहीं, लेकिन जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं उनके अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब वक्ता देखो क्या कह रहा है, जहां हर्ष भय लज्जा शोक आश्चर्य घृणा आदि मनोविकार प्रकट हो वहां विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जहां वक्ता या लेखक के मनोभावों की अभिव्यक्ति हो वहां विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय में भी हमने ये पढ़ा था, उदाहरण के द्वारा समझे। अरे यह क्या हो गया, तो यहां देखो अरे हम आश्चर्य के साथ में बोल रहे हैं, अरे ये क्या हो गया, तो अरे के अंत में क्या आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कोई विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग या विस्मयादि बोधक अव्यय वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है और उस शब्द में यदि प्रश्न सूचक शब्द आ रहा है, तो वाक्य के अंत में कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। ये बात ध्यान रखना। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है, प्रश्न सूचक शब्द बोल सकते हैं आप कितना को, लेकिन फिर भी वहां वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या यह सब, क्या यह कब हुआ, क्या यह कब हुआ, हम कई बार नहीं बोलते अचानक से, क्या यह कब हुआ, यह कब हुआ, प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन प्रश्न पूछने की तो भावना है, लेकिन हम आश्चर्य के साथ में बोल रहे हैं क्या यह कब हुआ, तो यहां विस्मयादिबोधक चिन्ह आ गया, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता है। हाय यह तुमने क्या किया, देखो प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक शब्द आ रहा है, लेकिन फिर भी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आ रहा है, ये बात ध्यान रखना। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग यदि वाक्य के प्रारंभ में हो रहा है, यदि कोई विस्मयादि बोधक चिन्ह वाला वाक्य में आ रहा है, तो उस वाक्य के अंत में चाहे प्रश्न सूचक शब्द ही क्यों न दिया हुआ हो, उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, उस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना आप। जैसे ओ है आपके साथ यह है सब हो गया, तो इसमें तो प्रश्न सूचक शब्द भी नहीं है, लेकिन ओ है वो है, इसके कारण हमने पहचान लिया कि ये वाक्य कैसा है, ये वाक्य विस्मय सूचक का है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का है। आगे देखें,
अगला चिन्ह आता है निर्देशक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? निर्देशक चिन्ह। किसी निर्देश, सूचना अथवा किसी वाक्य को उद्धृत करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे डैश भी कहा जाता है। किसी निर्देश, सूचना अथवा किसी वाक्य को उद्धृत करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, भारत में अनेक पर्वत, अब हम लिख रहे हैं कि भारत में अनेक पर्वत हैं। अब उन पर्वतों का नाम लिख रहे हैं। भाई हमारा बिंदु क्या है? भारत में अनेक पर्वत हैं। अब उन पर्वतों का आगे नाम लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? निर्देशक चिन्ह का। अब उन पर्वतों के नाम लिखेंगे, जैसे अरावली है, हिमालय है, विंध्याचल है, नीलगिरी है, आदि हो गया। फिर जैसे देखो, पिता ने कहा। अब पिता ने कहा, तो पिता ने क्या कहा, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तुम बाजार जाओ। फिर देखो, भारत में दो प्रमुख दल हैं। अब दो प्रमुख दल हैं, तो दो प्रमुख दल कौन कौन से हैं वो बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, भाजपा और कांग्रेस। आगे देखो, एकांकी या नाटकों में पात्र के नाम के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, कोई एकांकी है या नाटक है, उसमें जो पात्र आ रहे हैं उन पात्रों के नाम के आगे भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए किसी नाटक का या एकांकी का पात्र गीता है, तो गीता, जैसे ही गीता का संवाद आएगा उसके आगे क्या होगा? निर्देशक चिन्ह होगा। मैं अब जा रही हूं, तो ये निर्देशक चिन्ह आ गया। जैसे फिर सीता का पात्र आया, तो जैसे ही सीता का पात्र आएगा उसके अंत में भी क्या होगा? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होगा, तुम कहाँ ठहरी हो अब। तो इस प्रकार से ध्यान रखें, एकांकी या नाटक के पात्रों के नाम के आगे निर्देशक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न कैसे पूछेगा? पूछ लेगा, नाटक के पात्रों के नाम के आगे कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला चिन्ह है योजक चिन्ह। कौन सा है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य किसी शब्द की आवर्ती होने पर और शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है। शब्द की आवर्ती हो रही है, क्या लिखा? योजक चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य किसी शब्द की आवर्ती होने पर और शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है। जब एक ही शब्द दो बार आता है अथवा लोम विलोम शब्दों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, तब उनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, हमने लिखा दिन और उसके बाद में दिन ही लिख रहे हैं, तो यहां दिन शब्द की क्या हो रही है? आवर्ती हो रही है। जब भी ऐसी स्थिति हो, उसी शब्द की आवर्ती हो, तो उसके बीच में किसका प्रयोग करेंगे? योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। एक जैसे लाभ हानि, दोनों एक दूसरे के विलोम है और सीधा यदि हम लिख दें लाभ हानि, तो ये अशुद्ध होगा। यहां भी किसका प्रयोग होगा? योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा? योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो ध्यान दें इसको, द्वंद्व समास में और अव्ययभाव समास में जो आवर्ती मूलक अव्ययभाव समास होता है उनमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे देखो, सुख दुख, माता पिता, आदि अंत, दिन रात, बार बार, दिन दिन, दर दर, खेलते खेलते, देखते देखते, इन सभी में किसका प्रयोग हो रहा है? योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। आगे देखो, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। अगला चिन्ह कौन सा है? उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। देखो, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह है, ये इस प्रकार से लगाते हैं। अब ये तो हो गया उद्धरण चिन्ह, ये वाला है उद्धरण चिन्ह। अब लेकिन उद्धरण चिन्ह दो प्रकार का होता है, अभी आगे पढ़ेंगे। दो प्रकार का कौन सा होता है? एक तो हम सिंगल वाला लगाते हैं, एक हम डबल वाला लगाते हैं। अभी उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये पढ़ेंगे उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह होता क्या है। देखो, किसी व्यक्ति या पुस्तक के कथन को जैसे का तैसा अर्थात हूबहू अभिव्यक्त करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे कोई पुस्तक है, कोई ग्रंथ है, उसमें कोई कथन लिखा हुआ है, उस कथन को हम वैसा का वैसा कहना चाह रहे हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग होता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गीता में लिखा है आत्मा अजर और अमर है, तो हमने गीता का एक कथन था उसको उठाया और वो कथन क्या था? आत्मा अजर और अमर है। तो हम क्या लिखेंगे? गीता में लिखा है आत्मा अजर और अमर है,
तो जो गीता में लिखा हुआ है, जिस कथन को हम उठा रहे हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा मैं युग युग में जन्म लेता हूं। तो श्री कृष्ण ने, कहने वाला कौन है? श्री कृष्ण। यानी जो कोई वक्ता जैसा बोलता है, यदि उसके शब्दों को, उसके वाक्यों को वैसा का वैसा हम प्रकट कर रहे हैं, ये तो भाई गीता में लिखा है। किसी पुस्तक में लिखी हुई बात को वैसा का वैसा कहना, ये क्या है? श्री कृष्ण कह रहा है। वक्ता कौन है? श्री कृष्ण है। तो वक्ता जो कुछ बोलता है उसको वैसा का वैसा लिखना ही क्या होता है? उद्धरण चिन्ह होता है। जैसे आगे देखो, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार का होता है। अभी मैंने बताया उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो एकल उद्धरण चिन्ह होता है। एकल में क्या होता है? देखो, एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक के अंश को ज्यों का त्यों लिखने, किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ या किसी व्यक्ति के उपनाम को लिखने के लिए किया जाता है। समझे इसको? एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक के अंश को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, कोई भी पुस्तक का अंश था, उसको हम उस पुस्तक में जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा यदि हम लिख रहे हैं, उसके लिए एकल उद्धरण चिन्ह आएगा। किसी पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिखना, उसके लिए कौन सी उद्धरण चिन्ह का? एकल उद्धरण चिन्ह का। फिर देखो, किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ या किसी व्यक्ति के उपनाम को लिखने के लिए भी किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा कहते हैं, महात्मा गांधी को महात्मा कहते हैं, तो जो महात्मा हम कह रहे हैं उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं आप इसको। यथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका नाम है, लेकिन हरिओद क्या है? इनका उपनाम है। हरिओद इनका क्या है? उपनाम है। तो इस उपनाम को हमने किसके माध्यम से दर्शाया? एकल उद्धरण चिन्ह के माध्यम से दर्शाया। किसके माध्यम से? एकल उद्धरण चिन्ह के माध्यम से। हरिओद खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं। तो यहां उपनाम को दर्शाने के लिए एकल उद्धरण चिन्ह। गीता में लिखा है आत्मा अजर और अमर है। किसी ग्रंथ में जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा उसको यदि हम लिख रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, उसके लिए भी एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। महात्मा गांधी को पितामह कहा जाता है। अब महात्मा गांधी को यहाँ उपाधि दी गई किसकी? पितामह की। तो किसी व्यक्ति विशेष को जिसकी उपाधि दी जाती है, जो उपाधि हम दे रहे हैं, उसके लिए भी एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। भारतेंदु ने हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्र निकाला। अब भारतेंदु का कोई पत्र है, उस पत्र का नाम ले रहे हैं हम, तो वहां भी कौन से? एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बाद में देखिए दोहरा उद्धरण चिन्ह। दूसरा कौन सा है? दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह अभी बताया था आपको, दो बार लगा दें। एकल उद्धरण चिन्ह में एक बार लगता है। जब किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है, तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति के कथन को, ग्रंथ का नाम नहीं आ रहा है यहां। क्या नहीं आ रहा है? ग्रंथ का नाम नहीं आ रहा है, किसी ग्रंथ का नाम नहीं है। किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों यदि प्रकट किया जाए, जैसे राजा जनक ने कहा दशरथ पुत्र मेरी दुहिता को प्राणों से प्रिय रखना। अब राजा जनक ने कहा दशरथ पुत्र मेरी दुहिता को प्राणों से प्रिय रखना, तो यानी कि राजा जनक के कथन को वैसा का वैसा यहां प्रकट किया गया है, वैसा का वैसा लिखा गया, उसमें किसी प्रकार की कोई काट छांट नहीं की गई। अध्यापक ने कहा आपकी कक्षा के सब विद्यार्थी ईमानदार हैं, तो अध्यापक ने कहा उस कथन को वैसा का वैसा हम लिखित रूप प्रदान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर देखिए अगला आता है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह तीन प्रकार के होते हैं, आपको पता है। एक बड़ा कोष्टक होता है, एक मंझला कोष्टक होता है, एक छोटा कोष्टक होता है। कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तीन प्रकार के होते हैं। छोटा कोष्टक आपको पता है, छोटा कोष्टक इस प्रकार से लगाते हैं। मंझला कोष्टक, मंझले कोष्टक में इस प्रकार से कुछ आकृति होती है, देखो यहां बनी हुई है आपके सामने, ये बनी हुई है। बड़ा कोष्टक, बड़े कोष्टक में हम इस प्रकार से दर्शा देते हैं, ये बड़ा कोष्टक होता है। इन कोष्टक के चिन्हों का प्रयोग विषय विभाग या क्रम सूचक अक्षरों या अंकों के साथ होता है। यथा जैसे संज्ञा के तीन भेद हैं,
ए को हम दर्शा रहे हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख रहे हैं, एक नंबर लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं, बै लगा रहे हैं, तो उसके लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं। समानार्थी शब्दों या वाक्यांशों के लिए भी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समानार्थी या वाक्यांशों, समानार्थी या वाक्यांशों के लिए भी कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कैसे? देखो, अफ्रीका के निग्रो लोग, अब यहाँ अफ्रीका के निग्रो लोग हैं और उनको क्या कहा जाता है, उसको हम वाक्य में लिखना चाह रहे हैं। इसको सीधे सीधे ऐसे समझ लो, हम रसोई जहां खाना बनाया जाता है, रसोई घर कोष्टक में लिख रहे हैं, वह बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। सीधे सीधे शब्दों में समझो, जहां खाना बनाया जाता है कोष्टक में रसोई घर, यानी उसका पूरा विस्तृत रूप भी लिख रहे हैं हम कि भाई रसोई घर किसे कहते हैं, वो रूप भी आ गया, और साथ में उस रूप को भी लिख रहे हैं। जैसे हम बोले, वह ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं है। वह ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक, इसको कोष्टक में लिखेंगे। इससे क्या होगा कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहा जाता है, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं है। ऐसी स्थिति में कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां देखो, मनुस्मृति में चारों वर्णों, अब जो चारों वर्ण है उनको हम बता रहे हैं, हम यानी मनुस्मृति ग्रंथ है उसके बारे में हम लिख रहे हैं, और हमने लिखना प्रारंभ किया कि मनुस्मृति में चारों वर्णों का वर्णन है। एक तो सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं कि चारों वर्णों का वर्णन है, लेकिन उन चारों वर्णों को हम लिख रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वहां किसका प्रयोग करेंगे? हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। राजा दशरथ के 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा थी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं राजा दशरथ की 3 रानियां थी, लेकिन 3 रानियां थी, साथ में उन 3 रानियों का नाम भी लिख रहे हैं, तो जब 3 रानियों का नाम लिख रहे हैं तो उसके लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे देखें, किसी स्थान या शब्द को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी स्थान या शब्द को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रानी अद्वितीय, जिसके समान दूसरी न हो, सुंदरी थी। हम बोल रहे हैं कि रानी अद्वितीय सुंदरी थी। अब हम बोलने को तो ये बोल रहे हैं रानी अद्वितीय सुंदरी थी, लेकिन अद्वितीय का जो अर्थ है उसको भी हम वाक्य में लिख रहे हैं, तो उसके अर्थ को यदि वाक्य में लिख रहे हैं तो उसके लिए भी कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में आता है अगला विवरण चिन्ह। अगला कौन सा है? विवरण चिन्ह। देखो, विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का विवरण प्रस्तुत करने अथवा उदाहरण देने के लिए किया जाता है। हम कोई बात कह रहे हैं, कोई बात कहते समय हम कोई उदाहरण देना चाहते हैं, तो वहां उदाहरण देते समय किसका प्रयोग करते हैं? हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वेदों में चारों पुरुषार्थों पर बल दिया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हम यानी किसी वस्तु या व्यक्ति का विवरण देना चाह रहे हैं, 4 पुरुषार्थों का वर्णन करना चाह रहे हैं। जब 4 पुरुषार्थों का वर्णन कर रहे हैं तो उसके लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हम चारों जो पुरुषार्थ है उनके बारे में बता रहे हैं कि ये 4 पुरुषार्थ है, उनका वर्णन लिख रहे हैं, तो वहां कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। यह सृष्टि पंच महाभूतों से निर्मित है। अब उन पंच महाभूतों को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। आगे देखो, लाघव या संक्षेप चिन्ह। लाघव या संक्षेप चिन्ह देखो ये होता है, कई बार सीधा ही पूछ लेता है कि निम्न में से लाघव या संक्षेप चिन्ह का चिन्ह कौन सा होता है? तो ध्यान दें, लाघव या संक्षेप चिन्ह का चिन्ह क्या होता है? गोल गोल अंडा सा जो होता है, वृत्त सा जो होता है, वो कौन सा चिन्ह होता है? लाघव या संक्षेप चिन्ह होता है। समय और स्थान की बचत के लिए अथवा किसी शब्द को बार बार आने पर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, इस शब्द का प्रयोग शब्द के प्रथम अक्षर के साथ होता है। जैसे देखो, डॉक्टर श्यामलाल निर्वाचित हुए, तो जो हम ये डॉक्टर लिख रहे हैं, एक तो होता है कि डॉक्टर हम इस प्रकार से पूरा लिख दें, और एक होता है कि हमने डो लिखा और उसके आगे हमने जीरो लगा दी। तो ये जो जीरो लगाई है, ये कौन सा चिन्ह है? लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह है।
अनुष्का ने बीए कर लिया, तो बीए, अब बीए को हम शॉर्ट में दिखा रहे हैं, तो ये वैसे होता है कि बैचलर एजुकेशन, तो बैचलर एजुकेशन है पूरा, तो लेकिन बैचलर एजुकेशन को हमने शॉर्ट में दिखा दिया बीए, तो छोटे रूप में दिखाने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रोफेसर चतुर्वेदी, हम पूरा भी लिख सकते थे, प्रोफेसर भी लिख सकते थे, लेकिन प्रोफेसर प्रो लिख के और उसके आगे हमने संक्षेप चिन्ह का प्रयोग कर दिया कि चतुर्वेदी जी आपको व्याकरण पढ़ाएंगे। आगे देखिए, हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह, अगला चिन्ह कौन सा है, हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह, जो कि इस प्रकार से लगाया जाता है, इसको हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह बोलते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते समय हमसे कुछ छूट गया, कुछ त्रुटि हो गई, हम लिख रहे थे और हमने कोई निबंध लिख रहे थे, जैसे दीपावली पे निबंध लिख रहे थे, दीपावली हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, अब बीच में इसमें कुछ जोड़ना था हमें, तो वहां जोड़ने के लिए हम हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखो, जब किसी कथन को लिखते समय कोई शब्द भूल से रह जाए अथवा कोई शब्द छूट जाए, तब लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भूल से छूट गया, अब उसको हम वहां जोड़ना चाहते हैं, कुछ भी हम लिख रहे थे, हमने पूरा एक यानी वाक्य लिख दिया, अब लेकिन हमने सोचा कि यार इसमें यहाँ ये बात आनी चाहिए थी, ये शब्द यहाँ आना चाहिए था, अब उसको लिखना चाह रहे हैं, तो वहां कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, हंस पद का प्रयोग होता है। शब्दों के कविता कटघरे में खड़े निर्दोष आदमी का हलफनामा है। शब्दों के कविता, अब कटघरे में यहां कुछ छूट गया, इसका मतलब यहां शब्दों के कविता कटघरे में खड़े, इसका मतलब यहां कुछ छूटा हुआ है, किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो यहां जो छूटा हुआ है उसको लिखेंगे हम यहां, और साथ साथ इस चिन्ह का भी यहां प्रयोग किया जाएगा। आगे देखें, इन प्रमुख चिन्हों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में और भी चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, जिनका विवरण संक्षेप में देना क्या है, उचित है, और वो कौन कौन से हैं। एक तो है तुल्यता सूचक, जो कि हम बराबर लगाते हैं, ये जो बराबर का चिन्ह लगाते हैं इसको बोलते हैं तुल्यता सूचक चिन्ह बोलते हैं। ये कहाँ काम में आता है, किसी की समानता या बराबरी दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बराबरी दर्शाने के लिए, समानता, अर्थात वहां क्या कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं, तो जहां तुलना करेंगे वहां चिन्ह कौन सा आएगा, तुल्यतापूर्ण। अपूर्ण सूचक चिन्ह, कौन सा, अपूर्ण सूचक चिन्ह, जब किसी लेख में कोई आवश्यक अंश छोड़ दिया जाए तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये वाला, ये होता है भाई अपूर्ण सूचक चिन्ह। इसका मतलब जहां हम कुछ भी लिख रहे थे, एक तो होता है लिखते समय कुछ शब्द छूट जाए, लिखते समय कुछ शब्द छूट रहा है उसके लिए तो हंस पद लाएंगे हम, लेकिन लिखते समय हम पूरी की पूरी एक पंक्ति भूल गए और उस पंक्ति को हम ऐड करना चाहते हैं, तो वहां किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अपूर्ण सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में आता है पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक में जब हम उद्धरण चिन्ह पढ़ रहे थे, दोहरा उद्धरण चिन्ह पढ़ रहे थे, दोहरे उद्धरण चिन्ह में तो ये होता है, लेकिन इसको हटा दिया गया, तो केवल ये वाला जो चिन्ह होता है ये पुनरुक्ति सूचक होता है। जब कोई शब्द बार बार प्रत्येक पंक्ति में लिखना पड़े तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब कोई भी शब्द बार बार यानी कि प्रत्येक पंक्ति में लिखा जा रहा है, तब हम उस चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, कौन से चिन्ह का, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में समाप्ति सूचक, यानी हम जो कुछ लिख रहे थे, कोई निबंध लिख रहे थे, कोई लेख लिख रहे थे, वो समाप्त हो गया, तो उसके समाप्त हो गया तो उसके अंत में हम ये लगाते हैं, तो ये समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। ये क्या होता है, समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। देखो क्या कह रहा है, इस चिन्ह का प्रयोग किसी लेख या पुस्तक के अंत में किया जाता है। पुस्तक पूरी हो गई, जैसे हिंदी की कोई व्याकरण की पुस्तक थी, उसका अंतिम जो पेज होगा, अंतिम पेज पे ये चिन्ह मिलेगा। अगर कोई हम निबंध लिख रहे हैं, निबंध पूरा हो गया, उस निबंध के अंत में ये चिन्ह मिलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, समाप्ति सूचक चिन्ह बोलते हैं। फिर आता है एक स्थान पूरक चिन्ह। स्थान पूरक चिन्ह में देखो डॉट 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 का प्रयोग होगा, किसका, डॉट डॉट का। कहाँ आता है ये, इस चिन्ह का प्रयोग रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किया जाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। जैसे हमने
कई बार आपने देखा होगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, बीच में कोई रिक्त स्थान छोड़ा जाता है, उस रिक्त स्थान के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो चिन्ह क्या है? स्थान पूरक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? स्थान पूरक चिन्ह है। इसके बाद में देखो, रेखा, किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए उसके नीचे रेखा खींची जाती है। रेखांकित नहीं करते हम, कोई वाक्य है और उसमें किसी एक शब्द को रेखांकित कर देते हैं और फिर पूछते हैं रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है, या रेखांकित पद में कौन सी संधि है, कौन सा समास है। तो जिसको रेखांकित किया जाता है वो ही चिन्ह क्या होती है? रेखा चिन्ह होता है। और इसका प्रयोग किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए उसके नीचे रेखा खींची जाती है। इस प्रकार से ये था हमारा मित्रों विराम चिन्ह से संबंधित टॉपिक। तो विराम चिन्ह इसी बार जोड़ा गया है, इसको ध्यान से पढ़ें। केवल इनकी जो परिभाषा है उसको याद रखनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। व्याकरणिक इसमें कोई भी बात नहीं थी कि व्याकरण में हम इसको मैं आपको समझाऊं। केवल ये तो आपको देखना है कोष्टक का चिन्ह, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके अलावा हंस पद का प्रयोग कहाँ करते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं। केवल इनकी परिभाषा याद होनी चाहिए और इन चित्रों का जो यानी इन विराम चिन्हों का जो चिन्ह होता है वो चिन्ह आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में केवल ये पूछ लेता है कि निम्न में से उद्धरण चिन्ह का चिन्ह है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मित्रों मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए धन्यवाद।